आई होप मेरी वॉइस अब अच्छी आ रही होगी ना। हाँ, वॉइस उस टाइम भी अच्छी आ रही थी। तो उस सेकेंड वाले लेक्चर को हमें बंद करना पड़ा वहीं पर ड्यू टू लैग प्रॉब्लम। जो लैपटॉप में लैग हो रहा था उसको दूर करने के लिए हमने उस लेक्चर को वहीं पर स्टॉप कर दिया था। हम लोग करने वाले हैं कुछ आगे क्वेश्चंस को चल के, है ना? अभी 2 मिनट पहले तो यहीं पे बंद किया यार, ठीक है? ओके। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती किसमें? प्रोकैरियोटिक में। उस पर वहाँ पर एक अलग अनडिफाइंड रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। हमने बताया न्यूक्लियोइड होती है, न्यूक्लियोइड। ओके, समझ गए? न्यूक्लिक एसिड तो होगा न्यूक्लियोलस वो अंदर का पार्ट होता है, न्यूक्लियोसम तो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट जूम कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल करेक्ट? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में क्या बात सही है या कौन सी बात गलत है? भैया जी बताइए कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है? तो भैया जी बताने आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि एनिमल सेल हैव ओनली मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बिल्कुल सही बात। वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल, ये भी गलत बात है भैया। प्लांट सेल के पास दोनों चीजें होती, तो ये हो गया गलत ऑप्शन। ये कैसा हो गया? गलत है रे बाबा, इससे नहीं बनेगा, इसी से बनेगा, है ना? आ, दूसरा ऑप्शन, एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल, गलत बात। बोथ एनिमल सेल हैव सेल वॉल, गलत बात। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली सम सेल्स ऑफ एनिमल हैव सेल वॉल, एक मिनट। प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। एक मिनट, हमने कौन सा क्वेश्चन गलत कर लिया? हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, हाँ ठीक, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने गलत कर दिया। मारे गलती हो गई री बाबा, माफी कर दो। मारे मुंह से निकल गई, मुंह से निकल गई, हमारी जबान टूट गई। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ। अभी हमने बताया था एनिमल सेल के पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। किस सेल वॉल किसके पास होती है? प्लांट के पास होती है। और सेल वॉल होगी तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी, है ना? दोनों चीजें होती है, कहीं तुमने लिखा था। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट प्रेजेंट? प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता? तो सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम होता है, अभी देखो ये लिखा है ना? और न्यूक्लियस नहीं होता है। उसकी जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चले, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, राइबोसोम भी होता है। आगे आते हैं, अगला क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एसईआर का काम क्या है? एडिशनल फंक्शन क्या है एसईआर का? तो अभी बताया था एसईआर का एडिशनल फंक्शन क्या होता था? डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन भाई ढूंढो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, सही। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये टिश्यू के ऊपर आगे, तो टिश्यू चैप्टर आप यहाँ से कर सकते हो कनेक्ट। कहाँ से? आई बटन पे क्लिक करो और टिश्यू चैप्टर आपको मिल जाएगा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड, तो आप उसमें उसको कर सकते हो। हमने टिश्यू को बता रखा है, बहुत सारे टाइप है टिश्यू के, बहुत अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग लेंथी चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, बट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, ठीक है। अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैव डेड सेल? डेड सेल किसके पास होते हैं? तो स्क्लेन काइमा के पास होते हैं, क्योंकि इसी से बना होता है हस्क ऑफ कोकोनट। वो आपने देखा होगा, तो बादाम बादाम वगैरह आते, बाहर का पार्ट बहुत टाइट होता है, तो वो भी सब इसी से बने होते हैं। किससे? स्क्लेन काइमा से। पायरेन काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टोरेज का काम होता है ना। और कोलेन काइमा का काम होता है हम लोगों का कलर प्रोवाइड कराना, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी माय मिस्टेक, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। एक होता है एरेन काइमा, जो कि क्वेश्चन आया था, अभी हमने लगा नहीं है कि एरेन काइमा होता है। एरेन काइमा की वजह से जो प्लांट होते हैं, जैसे कि कमल का पौधा होता है, वो उसमें हल्का सा पानी को पत्ता लेता है, वो किसकी वजह से होता है? एरेन काइमा की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होता है? फ्लोटिंग में काम हेल्प करता है, फ्लोटिंग में, ठीक है। A cell is unable to synthesize lipids, लिपिड सेल नहीं बना पा रही। तो लिपिड्स का फॉर्मेशन कौन करता था? एचईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, मेटोकाइनेलाइन। एचईआर का भी हमने बताया, लिपिड्स एंड फैट्स का प्रोडक्शन कौन करता है? कहाँ गया? एसईआर, एचईआर फैट्स एंड लिपिड्स का प्रोडक्शन करता था, देखो अभी लिखा था।
माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस का खुद का न्यूक्लियस कैसे बना लेगा भैया? क्लोरोप्लास्ट तो अलग चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, वो भी नहीं। अच्छा एक मिनट, डाइजेस्टिव एंजाइम था, ठीक है, हमें लगा न्यूक्लिक एसिड है। Which one of the following part of the body does not take part in process of breathing? कौन सा पार्ट है जो कि ब्रीदिंग में काम नहीं आता है या फिर पार्ट नहीं रहता? तो ब्रोंकाई बिल्कुल लीवर का है, लंग्स के अंदर होते हैं, है ना। बिलियंस ऑफ ब्रोंकाई अपने अंदर होती है। वुमेन्स कैप्सूल नहीं काम करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। डायफ्राम, जब सांस ले तो नीचे देखो, हाथ से नीचे लगाओ, दो हड्डियां ऊपर जाए तो डायफ्राम ही होता है जो अपने बॉडी लंग्स को पूरा सपोर्ट देकर ऊपर की तरफ मूव करता है। डायफ्राम भी पार्ट लेता है और ट्रेकिया तो पार्ट लेता है, जिसके थ्रू हम लोगों की एयर भीतर आती है। लिम्फ इज अ टिश्यू ब्लड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर, इट रिजेंबल्स टू, ये किसकी तरह दिखाई देता है? ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की तरफ दिखाई देता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ये आप जब टिश्यू चैप्टर करोगे ना, तो हमने उसमें सब कुछ करा रखा है ना। उसमें बहुत अच्छे डीप में हमने समझा भी रखा है, तो आप उसका थोड़ा रिवीजन हो जाता है आपका, है ना। तो आई होप आप कर लेना, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा प्लांट टिश्यू पे। तो प्लांट टिश्यू जो है वो बहुत आसान टिश्यू है। इसमें प्लांट में क्या है, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है नॉन परमानेंट, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं मूवेबल, या फिर बोलते हैं चेंजेबल। एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम काम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को मूव करता है, वाटर एंड, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बस खत्म। जाइलम के पास चार पार्ट होते हैं, क्या होता है जाइलम के चार पार्ट? देखो, एक होता है जाइलम, जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है टिप ट्यूब्स, टिप सेल्स, टिप सेल्स, और टिप ट्यूब्स, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, फ्लोएम फाइबर होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, टिप ट्यूब्स होंगे, सीप सेल्स होंगे, पर एक और होगा, कंपेनियन सेल्स होगा, कंपेनियन सेल्स और होगा, ठीक है। तो इसमें पांच होते हैं, इसमें पांच होते हैं, इसमें तीन चार होते हैं पार्ट इसके, ठीक है। बट इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आए, ज्यादा नहीं आए हैं। ये चीज समझ गए? थोड़ा और बता देते हैं, इसको हटा दें क्या? अभी यहीं पे बता देते हैं। नॉन परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं? नॉन परमानेंट टिश्यू यहाँ पर बता देते हैं। नॉन परमानेंट टिश्यू में तीन आते हैं, पहले तो फिलहाल, जिससे हम लोग बोलते हैं तीन, अभी पहले समझो, उसके आगे बताते हैं। पहला आता है एपिकल मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू इसे बोलते हैं, नॉन परमानेंट को मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो पहला आता है मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल का कहाँ पर होता है? टिप ऑफ द प्लांट पे होता है, टिप ऑफ द प्लांट पे। इंटरकैली कहाँ होता है? नोड्स पे होता है, ज्वाइंट पे। और लेटरल कहाँ होता है? रूट ऑफ द प्लांट में होता है, और गर्थ ऑफ द प्लांट पे होता है, ठीक है। ठीक, ओके। एनीथिंग एल्स? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, समझ गए? ओके। ठीक है। अच्छा, जो हमने अभी आपको पैरेन्काइमा और वो सब कुछ बताया, तो उसके बताए थे, देखो। एक तो बताया पैरेन्काइमा, जो हमने बताया उसका काम होता है स्टोरेज में। एक कोलेनकाइमा था, इसका काम होता था फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और एक आता है स्क्लेनकाइमा, स्क्लेन, इसका काम क्या होता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना। और यही एक इकलौता डेड सेल्स में होता है जिसके पास डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा में भी दो तीन टाइप होते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरेन्काइमा क्या काम करता है? हम लोग फूड स्टोरेज में आता है, फूड स्टोरेज। एक होता है एरेन्काइमा, अभी हमने बताया था,
पेरेन्काइमा किस में काम करता, शूटिंग में, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स टाइप के उसमें होते हैं। ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम इसको थोड़ा सा हटा दीजिए अभी, रुकना, तो हटा दें क्या, हटा देते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन करते हैं हम। जो भी चीज़ें अभी नहीं हमने बताई होंगी वो क्वेश्चन के बता देंगे। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू के कौन सा पार्ट नहीं या फिर कंपोनेंट नहीं, तो फाइबर, फाइबर था। अच्छा, सीप ट्यूब के साथ एक ट्रेकिड होता, सीप सेल, सीप ट्यूब्स और ट्रेकिड्स भी होता था, तो ट्रेकिड भी पार्ट होता है। ये पेरिसाइकिल नहीं होता, सीप ट्यूब्स होता, ठीक है। सीप सेल्स, ट्रेकिड्स भी होता, ट्रेकिड्स किस में होता, फ्लोएम में होता था। गर्थ ऑफ द प्लांट में कौन रहता था, गर्थ ऑफ द प्लांट ड्यू टू लेटरल मैथमेटिक, एपिकल की वजह से नहीं, लेटरल की वजह से नहीं, बोथ एपिकल एंड लेटरल नहीं। एपिकल तो सिर्फ टॉप ऑफ द प्लांट या फिर वो सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है। तो इंटर लेटरल मैथमेटिक टिश्यू हम लोगों का कहाँ पर होता है, गर्थ ऑफ द प्लांट में होता है, ठीक है। ओके, अगला क्या है, वैक्यूल्स के बारे में क्या बात गलत है, तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पार्ट कनेक्ट करते हैं। गोल्गी अपैरेटस में उस टाइम हमने बताया था, गोल्गी अपैरेटस बहुत पार्ट कवर करते हैं, पर सबसे ज्यादा पार्ट कौन करते हैं, ऑक्यूपाई वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, वैकेंट पार्ट है, खाली होते हैं प्रॉपर, ज्यादा काम नहीं करते। पर हाँ, इनका एक काम होता है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये होते दोनों में है, प्लांट और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि ये दोनों में होते हैं, बोथ प्लांट और एनिमल में होते हैं। पर हाँ, एनिमल में बहुत कम होते हैं, पर प्लांट में सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्या कहेंगे, इन एनिमल देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दैट में ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, अभी हमने बताया, बिल्कुल सही बात है। इन अमीबा वैक्यूल्स हैव रोल इन न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है, वैक्यूल्स का काम होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल, नहीं, गलत बात है, एब्सेंट नहीं होते हैं, लो होते हैं, एब्सेंट नहीं होते हैं, लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। प्लांट में बहुत ज्यादा होते हैं, पर हाँ इसमें हम लोगों के एनिमल सेल में बहुत कम होते हैं, क्या, वैक्यूल्स, ठीक है। अगला क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मैथमेटिक टिश्यू इज प्लांट, मैथमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट। मैथमेटिक टिश्यू बारे में क्या बात सही, तो डेड सेल होते हैं, नहीं, अभी मैंने बताया, मैथमेटिक टिश्यू लिविंग सेल होते हैं। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड टू देयर थिकेंड वॉल, थिकेंड वॉल नहीं होती, याद रखना, थिकेंड वॉल नहीं होती यहाँ पर, थिक वॉल नहीं, थिन वॉल होती है। ये हमने बता रखा है किसमें, आप जब टिश्यू चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें हमने बता रखा बहुत अच्छे से। दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री ओनली, नहीं, बार्क ऑफ द ट्री ओनली नहीं, अभी हमने बताया ना, रूट्स में होते हैं, टिप में होते हैं, हर जगह होते हैं ना। ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओकर ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल ऑफ टिश्यू, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है, डिवीजन हो जाते हैं, इनका डिवाइड होता है, कौन, इसीलिए इसको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, किसको, डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं, मैथमेटिक टिश्यू को ही डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइड होकर ये सेल, सॉरी, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक टिश्यू इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू ड्यू टू सेल डिवीजन, अभी बताया, सेल डिवाइड होकर ग्रोथ करते हैं और फिर ग्रोथ कर करके खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये नाम है असली उसका, जो उस टाइम कह रहे थे, नाम भूल रहे थे, तो वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा होती है, ऑस्मोसिस के द्वारा होती है। ऑस्मोसिस क्या करता है, वाटर का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वाटर मूवमेंट ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। और जो हमारा डिफ्यूजन, ये किसकी वजह से होता है, ये एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है। डिस्पर्जन और एब्जॉर्प्शन कोई काम का ही नहीं। डैमेज टू एपिकल मैथमेटिक टिश्यू ऑफ, एपिकल कहाँ तो होता था, टॉप पे या फिर निप ऑफ द प्लांट पे, ओके। तो ये का यंग प्लांट, तो ये टॉप ऑफ द प्लांट, अगर भाई एक बात हो, टॉप की चीज आपने जो टॉप ऑफ द प्लांट पे है उसको खत्म कर दिया, तो क्या होगा, उसका लेंथ अफेक्ट हो जाएगी, लेंथ नहीं बढ़ पाएगी। कलर ऑफ द प्लांट का कोई मतलब ही नहीं, कलर कौन प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट है ना। कलर ऑफ द लीफ, नहीं नहीं, ये तो कोई टेस्ट ऑफ द प्लांट का तो कोई सीन नहीं यहाँ पर, ओके, समझ गए तुम लोगों का, ये था भैया, ये था भैया, ओके।
आगे आते हैं। आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी में हमने ज़्यादा नहीं रखी है, बायोलॉजी की सेक्शन ज़्यादा होगा तो हम एक दो चैप्टर के अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा उसके वो इसलिए कनेक्ट करके नहीं रखे हैं या फिर कंपाइल करके नहीं रखे हैं। एक सेकेंड रुकना, स्टॉप। हमने इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए थे। कौन कौन थे? टिश्यू और सेल, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनको हमने इंक्लूड कर लिया, और डिजीज जैसे हुआ और एक दो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको हम करा रखे पहले से। वो छोटे चैप्टर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं उनको हमने करा रखे हैं, तो उनके क्वेश्चन हमने उसी में करा दिए थे। उसकी अलग पीडीएफ बनाई है, वो हम करा देंगे अगर कहोगे आप। ओके, तो एक चैप्टर एक हम आई विल ट्राई कि हम एक रिप्रोडक्शन का अलग से एक वीडियो बना दें। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोगों के पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम लोगों का जो होता है, फोटोसिंथेसिस हम लोगों का होता है, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस से होता क्या है? इस प्रोसेस से होता है, जो प्लांट होते हैं वो खाना बनाते हैं अपने लिए। तो ये पार्ट हम लोगों का फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो आई होप अभी नहीं आ रहा होगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा क्यों होता है? जो हम लोगों के प्लांट होते हैं वो खाना बनाते हैं। भैया हम लोग भी तो खाना बनाते हैं ना, चूल्हे में वो खाना बनाते हैं, चूल्हे में खाना बनाते हैं, चूल्हे में। आई लाइक द एक्सेंट, वो ऐसा ना, चूल्हे में खाना बनाते हैं भैया भैया। तो देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्या, होता क्या है? देखो जब प्लांट हम लोगों का कोई होता है, प्लांट का हम कैसे बनाए? प्लांट आप समझ लो, प्लांट है, ठीक है। अभी प्लांट थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं। अरे भाई ड्राइंग में भी आज हमको एक मेडल मिला है, आज ही की बात है ना। तो यहाँ सन है अपना सूरज देवता, डोंट वरी, धीरे धीरे से अच्छी हो जाएगी हमारी। यहाँ से सनलाइट आएगी, यहाँ से ही सनलाइट आएगी। CO2 हम लोगों को एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी, यहाँ से CO2 आ जाएगी, और रूट हम लोगों को क्या दे देंगे? वाटर दे देगा, ठीक है। और क्लोरोफिल तो पत्तियां दे देंगी। तो ये सब मिलके एक इक्वेशन बनाते हैं, जिससे कि हम लोगों को नहीं, प्लांट को क्या मिल जाता है? स्टार्च मिल जाता है। वो क्या मिल जाता है? देखो क्या होता है, CO2 और वाटर मिलकर बनाते हैं स्टार्च और ऑक्सीजन। ये कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, जो कि CO2 और हाइड्रोजन के मिक्सचर पे बनता है। जो हम लोगों के इंग्रेडिएंट, या फिर हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाली ओवरऑल एक रिएक्शन ही होती है, वो क्या होते हैं? वो तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोफिल। ओके, अच्छा एक आपके लिए सवाल है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर क्यों होता है? जरा बताओगे? हमने अभी ऊपर बता रखे हैं ये चीज। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस का में काम क्या होता है, तो समझो भैया। फोटोसिंथेसिस में सूर्य की एनर्जी मिल रही है हमको, सनलाइट मिल रही है, तो क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल सही है। क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता नहीं, ये तो रिड्यूस होता है। लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट द वाटर, नहीं ये नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं होता है ना। लाइट एनर्जी से तो हवा में पानी, हाइड्रोजन और वाटर अलग कर दिया करें, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाए, हम लोगों के पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाए ना, तो वो नहीं होती है। बट हाँ, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूज होते हैं किसके लिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने के लिए, अलग अलग स्प्लिट। वाटर मॉलिक्यूल नहीं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, वो क्यों? अपने आप खुद ही कैसे अलग कर पाएंगे? ओके, तो ठीक है। और इसी रिलेटेड एक ये क्वेश्चन और है, क्या है कि द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। तो ऑक्सीजन जो बनती है वो किससे बनती है? स्प्लिट कौन हो जाता है? वाटर स्प्लिट हो जाता है। अभी बता ना, वाटर मॉलिक्यूल किसमें स्प्लिट हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन और वाटर में। द गैसेज प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इन प्लांट रिक्वायर another vital process that releases energy given that below are combination of the process and product. Gaseous product of a process, गैस प्रोडक्ट होगा पहली बात तो, ठीक है।
प्रोसेस इन रिक्वायरमेंट अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए कौन सा ऐसा, अब भैया स्टार्च बना, स्टार्च से क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, हम लोगों ने प्लांट को, तो ये एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से। तो कौन सा प्रोसेस है, वो हम लोगों का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनेगा, स्टार्च से फिर एनर्जी मिलेगी किसको, प्लांट को, और हम लोगों को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। बट इसीलिए कहते हैं एक पौधा लगाओ, जरूर लगाओ। हम तो कहेंगे आपसे, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ आए हम आपसे, हाथ जोड़ कैसे रहे, इसे देख लो आप, हाथ जोड़ आए हैं, ओके। बट एक पौधा जरूर लगा लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हम लोग सोडियम होता है, सोडियम हम लोगों का यूज होता है ब्रेन सेल्स में, ओके, या फिर नर्व सेल्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भैया जी, बताओ भैया कौन सा करेक्ट है। बता चुके हैं, जाइलम के पास ट्रेकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरम कायमा होता है, फाइबर होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग, अरे भैया स्क्लेन कायमा से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता, वो तो कॉलन कायमा से आता है ना। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, यहाँ से टर्जिडिटी या फिर इस क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गनेस बोल सकते हैं, स्क्लेन कायमा में देता। पैरेंट कायमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी बात गलत है भैया। पैरेंट कायमा भैया अगर स्पेस नहीं होगा तो ये स्टोरेज कैसे करेगा, स्टोरेज तो तभी कर पाएगा ना जब इसके पास स्पेस होगा। और जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीप प्लेट, सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ये भी गलत। कंपेनियन सेल किसके पास होती थी, ये तो फ्लोएम के पास होते थे ना। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, वो कौन सा स्टेटमेंट सही है हम लोगों का, फर्स्ट वाला। अगला करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय, अभी हमने बताया सोडियम, ओके, नर्व सेल या फिर ब्रेन सेल्स। द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी इंटेस्टाइन इज परफॉर्म बाय, फैट का डाइजेशन कौन करता है, बाइल एंड ए तो समझो, जो हम लोगों का वो करता है कौन, डाइजेशन ऑफ द फैट, बाइल एंड अमाइलेज यूज करता है, ठीक है। अगला कहते हैं एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो एसिडिक फूड होता है वो किसके जो न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो किया जाता है बाइल जूस। बाइल जूस कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है। और दूसरी बात ये लीवर द्वारा सीक्रेट होता है। तो किसी का अगर लीवर खराब हो गया है ना तो उसको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम बहुत होगी। If by an unknown accident the secreting of cells of the stomach wall of an individual are damaged, the digestion of the which one of the following body will be affected। सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, हमारा पेप्सिन रिलीज नहीं हो पाएगा। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, गॉट इट। आगे आते हैं, आगे जगह छोड़ रखी तुमने, ओके। अब देखो केमिस्ट्री आ गई है, तो केमिस्ट्री देखो सबसे ज्यादा पूछा थी फिजिक्स, जो कि हम लोगों ने बहुत डीप में किया है। देन सबसे ज्यादा पूछा था केमिस्ट्री। बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट होता है, ऐसा नहीं बायोलॉजी बिल्कुल ही नहीं पूछी जाती, पर बायोलॉजी भी पूछी जाती है। बायोलॉजी के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, उसमें से 90% क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। देन आती केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो केमिस्ट्री के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन रख रखे हैं, बट हमने केमिस्ट्री को मिक्स करके रखा है। हमने ये कोशिश किया है कि केमिस्ट्री को ऐसा नहीं मिक्स कर दिया कि एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन वहां, हाँ ऐसे किया है कि आपको कुछ आता है केमिस्ट्री में, आपने कुछ पढ़ा है इस तरीके से। अगर आप अभी चाहते हैं कि बिल्कुल डीप से पढ़ाएं या फिर बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ा पाए, तो अभी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ओके। हम करा देंगे नेक्स्ट वाले इंडिया के लिए, करा देंगे, डोंट वरी, पूरा एक सिलेबस हो जाएगा। बट इस बार के लिए अभी आपको पूरा एक क्विक रिवीजन हम करा देंगे, ओके। और आप भी मानोगे हाँ रिवीजन ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो आओ भैया करते हैं, तो ब्रुम 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 ब्रुम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, देखो देखो भैया बहुत सारी चीजें थी, भैया जी बहुत सारी चीजें थी, जगह ढूंढते हैं भैया जी, सब कुछ हमने लगा रखा, डोंट वरी। केमिस्ट्री हमने जैसे बताई है वो बहुत अच्छे से हमने बताई है। चलो आगे आते हैं। बोल दो हमें केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद नहीं है, बट टेंथ केमिस्ट्री इतनी सिंपल है कि पसंद करनी पड़ती है, समझ रहे हो, कुछ समझे, कुछ समझे ना से बढ़िया कुछ समझे, समझे देखो देखो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री होगी कुछ, क्या मतलब, देखो हम बता रहे थे आइसोटॉप के बारे में। तो भैया जी आइसोटॉप क्या होते हैं, तो आइसोटॉप होते थे जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो,
सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो। जैसे कि हम लोगों के क्लोरीन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं कुछ। हम लोगों के क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, कितने, 17 ही, बट मास अलग अलग हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया। ऐसे हाइड्रोजन का आता है 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्रीटियम। ड्यूटेरियम और ट्रीटेरियम हमारे यूज होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर आता है आइसोबार, सेकंड नंबर पे आता है आइसोबार। आइसोबार क्या हो गया, आइसोबार क्या होते हैं, जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, नहीं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। ओके, जैसे कैल्शियम और ऑर्गन हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज हम बता सकते हैं कि आइसो का मतलब हो गया सेम। तो जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा हम लोगों से, क्वेश्चन ने हम लोगों ने पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन जिनमें हो। भाई देखते हैं मैग्नीशियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है भैया, बताओ भैया जी। तो मैग्नीशियम का हम लोगों का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ऑक्सीजन नियोन सोडियम मैग्नीशियम, ऐसे करके पूरा जो भी होता हो, हमें भी नहीं याद है, याद कैसे नहीं है, याद होना चाहिए। ओके, उस इतनी सब बातों को दिमाग में नहीं लगाते हैं हम लोग, आते हैं किसको सेम हम लोगों का मैग्नीशियम का होता है हम लोगों का 20, मैग्नीशियम का 20, 22, 22, 18, 18, 19, 20 मैग्नीशियम का होता, कैल्शियम कैल्शियम का 19, ठीक है। मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम, हाँ ठीक है, तो होता 19 से 20। कंफ्यूजन में हो गया यार, एक मिनट रुकना, ठीक याद करने दो। अरे हाँ, तो 11, 18 एक 19, इसका होता 19, ठीक है। और दो इसने दे दिए तो दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका बचा 17। ऑर्गन कितना होता है 18, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, नहीं हो गए। आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो समझो भैया, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। आप बताओ, अगर उसने कहा 2+, इस 2+ का मतलब क्या होता है भैया, इस 2+ का मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। अगर यहीं 2- लिखा होता तो इसका मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और एक बात याद रखना, किसी भी एक नॉर्मल एटम में, नॉर्मल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो इसमें भी 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इसने 2 दे दिए तो 17 बचे। सोडियम में कितने होते हैं, 10 होते हैं। सोडियम में 11 होते हैं, पर इसने एक दे दिए तो बचे 10। और ये क्या लिखा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 2 किसी ले लिए, ऑक्सीजन होता है 8, ये होता है 8 एटॉमिक नंबर, इसने 2 किसी ले लिए तो इसके हो गए 10, इसके हो गए 10, तो यही सही हो गया। एल्यूमिनियम होता है 13, 13 में 3 किसी इसने किसी को दे दिए, 13 इसने किसी को दे दिए तो 10 बचे। और क्लोरीन होता 17, 17 में माइनस है, एक और ले लिया इसने किसी से इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो ये तो नहीं ऐड हुए। पोटेशियम होता है कितना, 20, सोडियम हमने की रब से भर यार, यार है नेकी रब से भर याद है।
कितना होता है? पोटेशियम 21 होता है ना, भूल गए ना हम क्या, कैसे भूल सकते हैं? जी 21 होता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, तो ये भी इक्वल नहीं है, बट न्यून नहीं, इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल बी वाला है, ठीक है। ओके, हम भूल रहे हैं शायद, डोंट नो, वही करेक्ट कर देंगे अगर हमें याद आता। ओके, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, आपको 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ क्लीन फील्ड। अब क्लीन फील्ड क्या होता है, देखो समझो भैया, क्लीन फील्ड ये वो नहीं, क्लीन फील्ड वो होता है जो कि हम लोगों के ज्यादा वेस्ट मटेरियल बाद में ना छोड़े, जैसे कि हाइड्रोजन। ओके, अब सबसे ज्यादा क्लीन फ्यूल कोक भैया बहुत गंदा होता है, पेट्रोल बहुत गंदा, वैक्स बहुत गंदा, प्रोपेन जो है वो क्लीन फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये आपने देखो एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और देखते हैं कितनी अच्छे चलता है, ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करता है। तो जितने भी हम लोगों के ये वाले होते हैं, जो प्रोपेन ब्यूटेन, ये बहुत अच्छे जलते हैं, ये क्लीन फ्यूल की लिस्ट में आता है। ओके, अगला है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 8 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। अब सोडियम के पास में, सोडियम कितना है, +1 है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खींच देख सकता है, ठीक है। और ये 8 है, इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दो, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। अगला इसको 6 है आखिरी में, इसके चाहिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए के लिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन एक बार में दे पाता है, 1 + 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक बार में दे पाएगा तो सोडियम कितने चाहिए होंगे, 2 सोडियम हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला सोडियम दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ सोडियम चाहिए होंगे, 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन, 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2, ठीक है। आई थिंक हम ये पूरा समझा सकते हैं, मतलब हमें समझा देना चाहिए, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, हम जब इसे समझाएंगे ना तो हम बहुत डीप में समझाएंगे, एंड आई डोंट वांट टू इट। ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम बता देते हैं कौन से आएंगे वो। अब देखो, तो सेल होती है वो K, L, M, N, ये सेल होती है 4। पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरी वाले में आ सकते हैं 8, तीसरे वाले में मैक्सिमम आ सकते हैं 16, और चौथे वाले में 32 मैक्सिमम आ सकते हैं। बट फिल ऐसे किए जाते हैं 2,8, 8,18 ऐसे फिल किए जाते हैं। ओके, याद रखना। तो मैक्सिमम नंबर एन में कितने आते हैं, 32, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल 32, याद कर लेना, ठीक है। ये से पहली सेल बोलते हैं, इसे दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है एटॉमिक नंबर। अभी में सबसे पहले जो रखा गया तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया था। ओके, अभी मेंडलीव की थ्योरी वो चलती है हम लोगों के। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट है सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसी किसके पास है, सेम वैलेंसी होती है जिसकी भी सेम रो होता है। ओके, तो ठीक है, तो भैया देख लो भैया किसकी किसकी वैलेंसी सेम है। हमें तो दिख रही है इसकी वैलेंसी सेम, क्योंकि पोटेशियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती, तो ये खत्म। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, और मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, 3-5 अलग अलग होती है उसकी। सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2 होती है, तो ये तो अलग हो गए। वैलेंसी क्या होता है, लास्ट नंबर ऑफ सेल को फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर देने होंगे या फिर लेने होंगे। जैसे लेट से एग्जाम्पल हमारा सोडियम है तो 2,8,1 है, अब ये 1 ये किसी को दे देगा तो +1 इसकी वैलेंसी हो गई। और वहीं पर हमारा ऑक्सीजन है तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तो पहले में 2 सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगली वाले में 6 भरे जाएंगे, क्योंकि 6 तो बचे ना, पहले 2 चले गए, इलेक्ट्रॉन टोटल 8 है। तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, देखो 2 पहले में, दूसरे में 8, तो और इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2, क्योंकि अगर लेगा तो माइनस होगा, देगा तो प्लस होगा। गॉट इट, चलें आगे। अगला क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ। जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ ये बात सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के अकॉर्डिंग ये होता है क्या, एटॉमिक मास सम। जो एटॉमिक मास होता है वो, इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है,
सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखना ये किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं अनटिल अनलेस उसको बॉम्बार्ड ना किया गया हो या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव ना कराया हो। एम सेल में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, तो एम में 16 होते हैं, खत्म। TLM 2n² होता है, तो 3 का 9 तो 18, सॉरी हाँ ऐसे निकल गई 18 नहीं 16 नहीं 18 होगा। ओके मेरे मुंह से निकल गई, ठीक, तो 18 होगा। ओके तो फॉर्मूला होता है 2n²। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। एन पहले ये थर्ड सेल है ना, तो एन की जगह 3 रखो, 3 या 9 2 जा 18, तो 18 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके चलो भैया अगले वाले पे चलते हैं। बुम 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 बुम। ओके अगले वाले पे आ जाते हैं। अगला क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। इसमें क्या नहीं सही है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा हमें ऑप्शन लगता है। आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, हो सकता है पता नहीं अभी तक। सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन आफ्टर द रिएक्शन, ये भी पता नहीं कि ग्रीन कलर का बनेगा कि ब्लू कलर का। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मेटल देन आयरन। अब यहाँ पर समझो, ये चीज हमको पता है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है आयरन से। क्यों, क्योंकि हमारे पास है पूरी सीरीज। इसकी हमारे पास सीरीज है, अरे भैया अरे भैया बड़ी दूर में रखती मोरे बाबा। एक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज की हमारे पास पूरी लिस्ट है। इसमें देखो कॉपर ये रहा और आयरन ये रहा, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कॉपर तो नीचे है भैया, आयरन ऊपर है, आयरन ऊपर है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, समझे। तो हम लोग इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना 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 आप कहोगे हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, भाई कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वरना यहाँ पर देखो एफ ही अकेला था, यहाँ एफ के साथ क्या होगा, SO4 ऐड हो गया। ये ऐड अपनी मर्जी तो हुआ नहीं होगा, मतलब एफ के पास कुछ ज्यादा पावर रही होगी, क्योंकि SO4 पहले कॉपर के साथ था। तो बताओ भैया, कॉपर के साथ तुम्हारे पास कोई आदमी था, मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त रहता था पहले, अब वो दोस्त हटके किसी और दोस्त के पास पहुंच गया, उसके साथ रहने लगा, तो इसका मतलब हम क्या समझे, दूसरे वाले दोस्त के पास ज्यादा पावर है तुमसे, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तुमसे तो अच्छा ही है। अच्छा ना समझो, तो उसके पास कहीं ना कहीं ज्यादा पावर है तुमसे ज्यादा। अरे भैया उस सेंस में ना ले लेना कि आए दगाबाजी कर गया वो हमारा दोस्त, उसको दोस्त कहना ही हमारी बेवकूफियत रही, है ना। तो वो अब सेंस में ना लेना, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर एफ के पास में SO4 हो गया, मतलब एफ ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तुमको डिस्प्लेस कर दिया, तुम्हें कोई हटा दे, तुमसे ज्यादा पावर का है मतलब, तो एफ को ज्यादा पावर है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। तो ऐसे ऑप्शंस में डरा ना करो। अब आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर दिया है कॉपर को। यहाँ पर देखो कॉपर की पावर कितनी है, वो मतलब उस वाले सेंस में देख सकते नहीं, देखो उसको हटाओ आप, यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से कर सकते हो। रिडॉक्स है, बिल्कुल रिडॉक्स है, हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, याद करो कोई चीज को। ओके अल्फा फूड का अल्फा स्कैटिंग मॉडल समझाए थे क्या होता है। अल्फा फूड साहब ने अल्फा स्कैटिंग मॉडल परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, हमने अपने अभी पहले भी कुछ देर पहले बताया था। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उन्होंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने क्या किया था, थिन गोल्ड सीटली वहां से ऐसे अल्फा स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स ड्रॉप किए, और किसके ऊपर ड्रॉप किए, एक बहुत पतले गोल्ड के ऊपर, गोल्ड शीट के ऊपर बॉम्बार्ड कराए। क्यों कराए, पतली गोल्ड ही क्यों ली, क्योंकि उन्होंने गोल्ड इसलिए ली थी ताकि कितनी भी पतली से पतली चीज बनाई जा सकती, वो बनाई जा सकती गोल्ड से, इन्हें मटेरियल बनाया जा सकता गोल्ड से उस टाइम तक, है ना। अच्छा, और वो चाहते थे कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें वो सिंगल एटम पे परफॉर्म करें। सिंगल एटम का मतलब एक एटम पे, क्योंकि बहुत सारे एटम होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कैसा बिहेव कर रहा है, उस टाइम तो पता नहीं था, है ना। तो वो चाहते थे कि जितना पतला हो सके कि एक एटम पे काम हो, या फिर एक एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट दोहराया जाए। ठीक है भैया, पर उससे हुआ क्या भैया, एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर लिया, हमने यहाँ कर लिया, तो उससे निकला क्या, हमने कहा उससे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट निकली, जैसे कि बहुत सारी जो अल्फा लाइंस थी वो ऐसी सीधी सीधी निकल गई टकराए बिना।
तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक चीज पता चली कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस था वो खाली था। क्योंकि भैया एक बात आओ, आप किसी घर में जा रहे हो, ऐसे निकल के चीजें चले गए तो आप क्या कहोगे, इसमें तो कुछ बीच में तीन चीज ही नहीं थी टकराने वाली। दूसरी चीज उन्हें पता चली कि एक दो थी जो ऐसे बेंड हुई, और ये बहुत सारी, हजारों में कोई एक वापिस जस्ट ऐसी वापिस वापिस आ गई। और वो कहाँ पर थी, सेंटर में थी, मतलब ऐसे टकरा के जाई तो सेंटर से वापिस आ रही थी। तो उन्होंने एक चीज सोची कि सेंटर में कुछ ऐसी चीज है जो कि वापिस कर रही है। और चूंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं +2 होते हैं चार्ज के, इनके पास चार्ज बहुत होता है ना, तो प्लस चार्ज को कौन रिपेल करेगा, वापस भेजेगा, प्लस चार्ज ही भेजेगा। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लस चार्ज है वो बहुत सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि नियर बाई द ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये भी बात सही उन्होंने कही। और इन्होंने ये बात नहीं कही थी, इन्होंने ये बात कही। तो अच्छा, उन्होंने ये बात कही कि बीच में सेंटर में कुछ ऐसा है जिनका नाम आगे चल के न्यूक्लियस रखा गया, कि कुछ पॉजिटिव चार्ज टाइप का है जो कि रिपेल कर देता है। और जब बीच में ही बहुत सारा मास है तो पूरा एटम का मास ज्यादातर सेंटर में ही है। ठीक है, उन्होंने ये बात भी कही थी। उन्होंने एक बात और बोली कि जो आसपास है वो इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है जहां तक कुछ। क्यों? क्योंकि वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो इधर उधर भागे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी का बात कही। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ये बात नहीं कही कि ऑर्बिट में घूमते हैं, उन्होंने बस ऐसा बता दिया था कि भैया ये आसपास से घूमते रहते हैं। अब ये नहीं फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, या फिर रैंडम घूमते रहते हैं, या फिर फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ये बात बताई हमको बोहर ने, इसने नील बोहर ने। अगर किसी ने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी तो बता पाएगा नील बोहर उसमें देखो एक दो बार वो बीच में दिखाए भी गए हैं, है ना, समझ गए। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जो रेडियस ऑफ द एटम है वो 10⁵ टाइम्स है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ओके, किससे? उसके एटम से, एटम से रेडियस बहुत छोटा है। गॉट इट? चलो भैया, फोर्ड ऑफ अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ने डिस्कवरी किसकी की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। मेनली उन्होंने यही बात बताई। देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बस कोई खास बता नहीं पाए, और खाली है पार्ट, ये तो कोई डिस्कवरी ज्यादा हुई नहीं। जो मेनली डिस्कवरी थी कि बीच में सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज था तो असल में उसमें न्यूट्रॉन भी, पर न्यूट्रॉन चूंकि कोई चार्ज नहीं रखते हैं, या फिर कहो टोटल उनका चार्ज 0 होता है उनके ऊपर, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। तो जो प्लस चार्ज था उसने इफेक्ट डाला, और वो डिस्कवरी किसकी निकल के आई? एटॉमिक न्यूक्लियस की। फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35 है इसका। और which one of the following is the number of electron valence shell based on the, which one of the following will be the correct number of electron in the valence shell? valence shell मतलब आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई कर लो भैया, पहले हम 2 आएंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे, देन हमारे 17 आएंगे। क्यों? 2 8 18 और 2 8 8 18 हो गए। अब अगले बचे 17, तो अगले आखिरी वाले में 17 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? एक मिनट, बैलेंस सेल बेस्ड ऑन द बैलेंस, अगले में आएंगे 18, 2 8 8, और फिर आएंगे 18 18 7 17 35। ठीक है, तो बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1, क्योंकि फिल करने के लिए इसको कितना चाहिए? 1। तो हमारा कितने हो जाएंगे? एक मिनट रुकना। बोहर मेडल के अकॉर्डिंग 2 8, एक मिनट, पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे वाले में 8 आते हैं। अच्छा, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग पूछ रहा ना, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, भी 2 बार हमने बोले बोहर मॉडल पर, फिर भी हमने दिमाग ही नहीं दिया उधर से। समझो, वो जो 2,8,8 होता था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था। ओके, जब सेल फिल करना होगा हम लोगों को, अब KLM सेल थी ना, वो किसने दी थी? वो बोहर ने ही दी थी। वो सेल बोहर ने ही दी थी, और नंबर इलेक्ट्रॉन फिल करना था तो बोहर के अकॉर्डिंग हमें फिल करना। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे हम लोग 8 फिल करते हैं, तीसरे में 18 फिल करते हैं ना। तो 2 8 10 10 8 18 हो गए, 18 10 28 हो गए। अब कितने बचे? 7 बचे ना, तो 7 हम फिल कर देंगे। बस आखिरी सेल में कितने आ गए? बैलेंस सेल में 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। गॉट इट? ये था भैया। द नंबर ऑफ द मास नंबर ऑफ ऑर्गन इज 40, मास नंबर 40 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑर्गन इज 22, न्यूट्रॉन
18 है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, ये इलेक्ट्रॉन आर्गन 18। अरे भैया ओके, आर्गन का मास नंबर कितना है? 40 है। यहाँ से एक चीज समझो, हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे इसमें। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन पे प्रोटॉन नंबर 22 है, प्रोटॉन 22 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए था हमारा? 40, तो न्यूट्रॉन भी 18 हो गए, और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी 22 हो जाएंगे। ठीक है ओके। 28,8 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि समझो इस चीज, इलेक्ट्रॉन 18 है और द सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 40। ये तो ऑप्शन गलत, क्योंकि 14 सम कितना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से आता है। गॉट इट? द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 एंड 22। सही है। तो बताना क्या है इसमें? मास नंबर ऑफ ऑर्गन इज 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन स्टेटमेंट सही होगा? प्रोटॉन अगर 22 है, न्यूट्रॉन 18 होने चाहिए फिर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर? इलेक्ट्रॉन कितने? देखो कि क्या होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो ये पता हमें, अगर ये इतना है तो ये 18 हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर तो, है ना? कि हमें कुछ गलत पढ़ा है। इसको हम पूरा हटाते हैं, एक सेकंड में। अब पढ़ते हैं। क्या है? द मास नंबर ऑफ ऑर्गन इज 40। अगर मास नंबर 40 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक सेकंड, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर होता है ऑर्गन मैग्नीशियम 18। इसका एटॉमिक नंबर 18 होगा। एटॉमिक नंबर 18 तो प्रोटॉन भी 18 और इलेक्ट्रॉन भी 18। तो प्रोटॉन 18 होंगे तो प्रोटॉन 18 होंगे नहीं, मतलब 18 होंगे, 22 होंगे नहीं। और प्रोटॉन अगर 18 हो गए तो 22 हमारे न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि टोटल 40 बना, तो ये भी ऑप्शन गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ 18, ये वाला सही है। उस टाइम हमने क्यों नहीं देगा, कुछ और सोच रहे होंगे। ओके ठीक है, अगला क्या है? व्हाट इज द फुल फीचर सब्जेक्ट? अच्छा FeSO4 डॉट 7H2। ठीक, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा सही। ठीक है। हाँ एक्सीडेंट अगला आता है एसिड के बारे में। तो कुछ चीजें फिक्स हैं, इसके हमने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। उसमें आप देख सकते हो कि किसमें कौन सा एसिड होता है। नेटल लीव्स में होता है हम लोगों का मेथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, इसको टच करोगे तो बर्निंग सेंसेशन देता है, याद कर सकते हो। टूथपेस्ट कैसा होता है हम लोग? बेसिक होता है, बेसिक। इट इज मेड अप, एक मिनट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मटेरियल, इट इज मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस का नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट का नहीं, बेसिक नेचर का होता है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव, सबसे ज्यादा H प्लस आयन किसमें होंगे? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और सबसे ज्यादा OH आयन कौन देगा? जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन गैस्ट्रिक जूस देगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इतना एसिडिक होता है कि किसी एक लकड़ी को डाल दो, खा देता वो जल जाएगा इतना। अरे भाई नॉर्मल खाना खाते ही तेली पच के जाता, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही बेस है ना। इनको मैग्नीशिया नहीं, ये भी नहीं होगा इतना ज्यादा, बेसिक होता है ये। लेमन जूस इतना ज्यादा होता नहीं है। विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसे, या फिर इसे एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? इथेनोइक एसिड। भूल गए हम, देखो हम भी भूल गए। ओके ठीक है, इथेनोइक एसिड बोलते हैं विनेगर का। ऑल्दो विनेगर में इतना ज्यादा इथेनोइक एसिड होता नहीं, फिर भी इसको बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड एसिड था? कौन सा था? फास्फोरिक एसिड। एक मिनट, कौन सा?
मिनरल, तो वो नाइट्रिक एसिड था। ओके ओके, मिनरल एसिड कौन सा था? नाइट्रिक एसिड। हाँ, अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? तो ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोगों को नेचर से मिल जाए, तो नेचर से कौन मिल सकता है? HCl बनाना पड़ता है, नाइट्रिक एसिड बनाना पड़ता है। एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर में मिलता है ना। हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाना पड़ता है लैब में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटो? टोमेटोज में होता है टार्ट्रिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी, टोमेटोज में होता है ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर में होता है, टार्ट्रिक एसिड हम लोग इमली में होता है। इमली में होता है, इमली को कुछ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हो अपना देख लेना। लैक्टिक एसिड होता है मिल्क वाली चीज़ों में, मिल्क में, कर्ड में, इन सब चीज़ों में। तो बी स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है गुआवा में। ओके, जो भी खट्टी चीजें होती हैं, इथेनोइक एसिड विनेगर में होता है, बता चुके। टार्ट्रिक एसिड हम लोग अभी हम बताए इमली में होती है। ठीक है, क्या आते हैं? ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हमारा ब्राइन की जगह सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ जिप्टम? जिप्टम का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 डॉट हाफ H2 या फिर 2H2। 2H2, हाफ H2 वाला नहीं। ठीक है, हाफ H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन CH4 प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मिनट, एक मिनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ हाँ, CH4 डॉट हाफ H2O जी जिप्सम का होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 होते हैं ना। एक मिनट रुकना, देखो हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं ना। तो इसमें 2H2, इसमें हाफ H2 होना चाहिए। चलो उसको देखते हैं। इसका अगर 2H2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2HCH4 डॉट, हाँ ठीक है, इसमें हाफ होते हैं, सॉरी। इसमें जिप्सम में हाफ हाफ मॉलिक्यूल होते हैं, 1.2 हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो भैया CaH4 डॉट हाफ H2O होता है। अब CH4 डॉट हाफ H2O का मतलब हाफ इधर पे है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, केमिकल फॉर्म जिप्सम CH4। ठीक है, which one of the following will not produce carbon dioxide on reacting with an aqueous solution? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन होना चाहिए इसमें। लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। यही फॉर्मूला होता है चौक का, यही फॉर्मूला होता है मार्बल का। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। अब CaO को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो उसमें H2O होता है। भाई जब कार्बन पूरी रिएक्शन में है नहीं, तो कार्बन कहाँ से बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्विक लाइम। एक होता है CaOH का होल ट्वाइस। आप बताओगे ये क्या होता है, और CaCO3 क्या होता है? इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब उसकी पूरी डीप आप हमें बताओगे। ठीक है, वैसे हम बता दें क्या? अरे कुछ नहीं यार, ये लाइम स्टोन होता है। नहीं, लाइम स्टोन नहीं, ये क्विक लाइम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है CO, ये होता है स्लेक्ट लाइम। ये क्या होता है? स्लेक्ट लाइम। चूना बोलते हैं ना, चूना होता है, पर ये गीला वाला चूना होता है। जब इसको सुखाने के लिए हम लोग डाल देते हैं किसमें, दीवार में लगा देते हैं, तो CaCO3 बन जाता है। फिर वो बन जाता है किससे? पुट्टी बन जाता है एक तरीके का। ठीक है, रिएक्शन ऑफ CO विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, अभी मैं बता रही एन एग्जांपल ऑफ। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो जब भी चूने को पानी में डालो तो नीचे हाथ लगाना तो बहुत गर्म गर्म हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट निकलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सही क्या होगा? CaSO4.2H2O। ठीक है, कैल्शियम चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन बाय पासिंग द लाइन? तो कैसे प्रेसिपिटेट मिलती है? जो नीचे रह जाती है, ऊपर पानी पानी आ जाता है, वो क्या होता है? वो होता है हम लोगों का व्हाइट कलर की पुट्टी होती है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन जिप्सम, जिप्सम में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? मिनट, सोडियम कार्ब नहीं, कॉपर सल्फेट में, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में तो 10 होते हैं फिक्स है, और कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, और जिप्सम में 2 होते हैं। ठीक है, एक मिनट,
जिप्सम में 2 ही होते हैं ना, इसका ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम सही पढ़ ही नहीं रहे उतनी देर से, सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक। कहते हैं ना फर्स्ट इंस्टेंट बहुत सही होता है। एक मिनट रुको, आप समझाते हैं, देखो समझो, एक मिनट रुकना। तुम्हारी तस्वीर के सहारे, तुम देखो CaSO4 से 2H2O से हम लोग बनाते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है जिप्सम और ये होता POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम और ये होता POP। गॉट इट। और बैलेंस करने के लिए आगे हाइड्रोजन एक और निकाल देंगे। गॉट इट, समझ गए। तो ये रिएक्शन आप याद रखना। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH4 डॉट 2H2 होगा। अच्छा अब इसको समझो थोड़ा, 2 मोल फॉर्मूला ऑफ CH4 है प्लास्टिक, तो 2CaSO4 और यहाँ पर जो हाफ H2O था उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ से हट जाएगा तो 1H2O आ जाएगा, तो 1H2O सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी CaSO4 हाफ H2O फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी हम रुके थे पर पता नहीं क्यों दिमाग, ओके आई थिंक थक गया है बेचारा मेरा दिमाग, छोटू सा दिमाग थक गया है। ओके, डज नॉट प्रेजेंट सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा कौन सा चीज है जो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेजेंट नहीं करता, अभी उन्होंने बताया था मार्बल, चौक और लाइमस्टोन, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइम वाटर जो क्विक लाइम था उसी को लाइम वाटर बोलते हैं, वो क्या होता है, CaO होता है, तो इसमें कार्बोनेट आएगा नहीं, CO होता है वो। ठीक है समझ गया, तो यही हम लोग सही हो जाएगा। पेच लेस देन 7 से पेच लेस देन किसका होगा, NaCl का, नहीं FeCl3 का, ये क्योंकि ये क्या होता है, ये एसिड है हम लोगों का। पीएच वैल्यू मिनिमम मैग्नीशियम 10 होती है, याद है मैंने बताया ना अभी, बेसिक बेसिक होता है ये ऊपर। ठीक है, पीएच लेवल वाला सभी की पीएच लेवल ऑलरेडी पड़ी है ग्रुप में, आप देख सकते हो। ठीक है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। द कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इस किसकी कोटिंग आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट की आ जाती है, कॉपर कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट सही है। ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, और तो वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ये कार्बन का वेट कितना होता है, 12 होता है, तो कार्बन कितने, 2 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई प्लस। हाइड्रोजन का वेट 1 होता है और कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 है मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 इंटू 4 कर लो। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन इंटू वाटर, 2 16 2 18 18। ठीक है, 24 प्लस 2 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 10, 1 7 1 9, 90 प्लस 36 126 आंसर सही हो गया। ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रेट, आप इसका फॉर्मूला मास निकाल सकते हो किसका, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब हाइड्रोजन वाले को नहीं ऐड करना हम लोगों को। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एनहाइड्रस का मतलब हमें सोडियम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड नहीं करना, जो 10H2 होते हैं उनको नहीं ऐड करना। तो Na का कितना होता है, 23 23 टू 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 40 16 43, हाँ 48। अब इनको ऐड कर लो, कितना 60 60 106 आंसर आ गया। ठीक है, 306, ठीक है वही आंसर वो आएगा। ठीक है, सिल्वर आर्टिफैक्ट गेट टार्निश्ड बाय सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट की एक सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। बहुत गलत हो जाता है आंसर, हम बता रहे हैं अभी। सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, इसी किस कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, याद रखना। जो रस्टिंग होती है अभी मैंने आगे लगा रखा, हाँ ठीक है, ब्लैक कलर होती है, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड की हो जाती है AgS है, और कॉपर कार्बोनेट की लग जाती है, कॉपर में कार्बोनेट की लग जाती है। एक मिनट, हमने क्या नाइट्रेट लगाया है ऊपर, एक मिनट, हाँ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बीच में नाइट्रेट कैसे, ग्रीन कलर का होता है, हमने बताया अभी ग्रीन कलर नहीं बताया इसमें, अच्छा इसमें लिखा था ग्रीन कलर। और
जो हम लोगों का क्या होता है, आयरन, उसमें किस कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसे हम लोग कोरोजन बोलते हैं। इसे जनरली कोरोजन में क्या होता है, जो हम लोगों के मेटल होते हैं खराब होने लगते हैं, तो कोरोजन में जो कॉपर होता है ग्रीन कलर हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, टार्निश्ड का मतलब बेकार, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन कॉपर में क्या हो जाते हैं, कार्बोनेट लग जाता है, CO2 जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो होती है CO2 वो आकर उसमें अटैच हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से हो जाता है। ठीक है, अभी हमने बताया ऊपर। कॉपर जो आयरन है वो रेड कलर का हो जाता है, और ये ब्लैक है। और जो मरकरी है Hg, वो किस कलर की हो जाती है, ये भी सल्फाइड की वजह से होता है। ठीक है, बस इतना ही था इंपॉर्टेंट में, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब कार्बन फैमिली पे आ गए तो कार्बन बता देते हैं। कार्बन भाई, जहाँ भी आप कोवलेंट बॉन्ड बढ़ोगे ना वहां पर कार्बन की बात आ जाएगी। ठीक है, पहली बात। और कार्बन इकलौता है जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है खुद से ही। ठीक है, और इसके पास 4 वैलेंसी होती है, 4 एटम ये एक साथ बना सकता है खुद से या फिर हाइड्रोजन से। ठीक है, चलो भैया आते हैं। तो ये क्या है, ऑल कार्बन इन डायमंड्स आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो हमें पता करना है कौन सा सही नहीं है, तो सभी भैया पढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच लेयर आर होल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म बाय हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड बाय टुगेदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो भैया समझा देते हैं दोनों चीजें, देखो समझो। जो हम लोग ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट, और ये है फ्लोरीन। ठीक है, ये ग्रेफाइट में आप देख सकते हो चीजें चीजें कि 1 2 3, या फिर किसी भी एक और एटम को पकड़ते हैं हम, जैसे इस एटम को पकड़ लिया हमने, तो 1 2 3 4, इसके 4 लेयर हैं। अब 4 इसके बॉन्ड बने हुए हैं, तो अगर 4 बॉन्ड बने हैं तो ये तो सिंगल बॉन्ड से बना होगा। ठीक है, जैसे कि हम किसको ले लेते हैं, किसी को भी एक ले लेते हैं, बीच के एटम को लेते हैं, इसको लेते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा 1 2 3 4 इसके भी एटम है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड से बना होगा। ठीक है ना। और ये इसको ले लेते हैं, ये बॉल वाले को, तो ये देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसके कहीं पर भी आपको 4 एटम नहीं दिख रहे होंगे, मतलब कि एक बॉन्ड जो होगा ये डबल बॉन्ड से बना होगा। एक मिनट, एक बॉन्ड नहीं, ये भी सिंगल बॉन्ड से होगा। ठीक है, sp, ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्ड से होंगे, तो तीनों हमारे सिंगल बॉन्ड बांधे होते हैं, पहली बात। और ये देखो लेयर स्ट्रक्चर है, एक ये लेयर, एक ये लेयर पूरी, और एक ये लेयर, तो ये ग्रेफाइट की लेयर हो गई। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये क्योंकि नॉन मेटल है फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये बहुत सिल्वर टच का होता है, सिल्वर टच का मतलब स्लिपरी टच का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, सिल्वर कलर होता है। और ठीक है, इतना है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ है। ठीक है, नॉन मेटल में तो है। और ये क्या होता है, बॉल शेप का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं C60 बोलते हैं, इसे कार्बन 60 भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, तो ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर बाय वंडरवॉल हेल्ड बाय बिग वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ग्रेफाइट लेयर आर फॉर्म बाय हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो हेक्सागोनल रिंग्स है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। और ये बात हमारी सही, ये भी सही है, पर ये वाली गलत है, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। नॉट टू फॉर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात कौन सही नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, या फिर sp2 होगा या फिर sp3 होगा, तो sp2 नहीं होता है। ठीक है, sp3 होता है, sp3 का मतलब सिंगल कार्बन, sp2 का मतलब डबल डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन नहीं, सिंगल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द होल शीट ऑफ एटम, बिल्कुल सही बात है। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं किसमें, ग्रेफाइट में। स्टेटमेंट करेक्ट कौन नहीं है, करेक्ट कौन है, तो बल प्लेन जो है एलोट्रॉप है कार्बन का, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों एलोट्रॉप हैं, ये तीनों क्या है, एलोट्रॉप हैं, किसके, कार्बन के, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। 3 ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही गलत है भैया, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इन ग्रेफाइट इज कार्बन इज लिंक 3 अदर कार्बन, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 और कार्बन से लिंक होता है, तो अगर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है, 1 2 3, पक्का, पक्का, ऐसा है क्या। हम्म
एक मिनट हमें देखने तो फिर 1 2 3 1 2 3 4 नहीं, एक लेयर हो गई है ना इधर साइड, ठीक है। 3 अलग-अलग कार्बन से लिंक होता है और एक पूरी वैसी लेयर होती है जो कि पूरे एक लिंक से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो डायमंड इज नॉट गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 2 3 4 ठीक, 3 अलग कार्बन से होता है, बिल्कुल सही बात है ये। ओके, इसमें सोचने वाली बात क्या थी? द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन, ये क्यों होता है? ओके, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, नहीं इसकी वजह से नहीं होता। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, हाँ ये ऑप्शन सही है। एबिलिटी टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड, नहीं ये बात कर। प्रोबेबिलिटी हैव वन सिग्मा, और नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोटॉप? एलोटॉप अभी बताया था ना, एलोटॉप कौन कौन होते हैं? एलोटॉप कौन कौन होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? डायमंड होता है, ग्रेफीन होता है, वो ग्रेफाइट का ही पार्ट है। फ्लोरीन होता है, फ्लाई एश नहीं होता। फ्लाई एश कहाँ से हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन ये वाला सही हो गया, ठीक है। आगे आते हैं भैया जी। हम्म हम्म, कुछ लास्ट की कुछ चीजें बची उनको और कर लेते हैं, है ना। ए एंड वी आर गुड टू गो। आगे क्या है हम लोगों का? एक मिनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस? तो सिन गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ए राम, आपकी जय हो। ओके, सिन गैस हम लोगों को क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। एंड ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जेम्स चैडविक ने हम लोगों को क्या फ्लोट, नहीं भैया। एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं भैया। मैरी क्यूरी, रेडियम, यस थर्ड ओनली सही हो जाएगा। चैडविक साहब ने हमारा ये ऐसा कुछ नहीं किया। चैडविक साहब ने हम लोगों को एक वो दिया था, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। किसकी? न्यूट्रॉन की, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन को सभी पता है, इन्होंने क्या बताया था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर बताया था इन्हें सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है ना। और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर बताया उन्होंने। ई इक्वल टू जो हमने कल कल कह रहे हैं, आपने देखा होगा उस उस वीडियो को कल। तो उस पार्ट में हमने बताया था कि ई इक्वल टू जो हम लोगों की ईवी होती थी, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, वो भी इन्होंने ही दी थी। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय न्यूट्रॉन, किसने बताया? जेन चैडविक ने, अभी बताया हमने। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मिथेनॉल? मिथेनॉल में टोटल नंबर कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? मिथेनॉल, कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यही होता ना मिथेनॉल, हाँ। कार्बन कार्बन, एक कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन। H3OH, H3OH, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली फैमिली में जितने भी आपके बॉन्ड दिखेंगे वो सब कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ड्राई आइस क्या होता है? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी होता है। सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ड्राई आइस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन लिंक्स ऑफ द एटम? एटम्स के बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? उससे हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल एनर्जी गलत, पोटेंशियल एनर्जी। एटम की बात हो रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी आएगी। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है? तो कार्बन ढूंढो भैया। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब ये, कोवलेंट का नाम आ गया तो कार्बन का नाम आ गया। सोडियम नाइट्राइड नहीं। सिलिकॉन कार्बाइड, बिल्कुल सही बात है। कार्बन आया तो इसमें होगा, जिंक सल्फेट में भी नहीं होगा। खत्म, अपने एलिमिनेशन करो बस। इसमें तीन गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक मिनट, हमने वहां पर क्या मार दिया? हमें लगता है हमने कुछ गलत मार दिया। एक एक मिनट ना, हाँ ये हमने गलत टिक लगा दिया, सॉरी सॉरी। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। हाँ, और सोडा है हम लोगों का होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑयल ऑफ विट्रोल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑयल ऑफ विट्रोल हमारा होता है कॉन्क H2SO4, मतलब कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। हो ग्रीन विट्रोल जो होता है वो FeSO4.7H2 होता है। अभी याद करो जरा, हमने ये बताया था। ये देखो यहाँ पर, ये कहाँ गया? हम्म, ये नहीं, ये भी, ये 7। हम्म, एक मिनट, ये क्या था? ये बताया तुमने।
एक सेकंड में बताते हैं कहाँ पर है। ये रहा फेरस सल्फेट। तो ये हम लोगों का क्या था, ग्रीन विट्रोल था। 7 जिसमें हम लोग क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के सल्फेट आयंस होते हैं। तो ये रहा फेरस सल्फेट। और व्हाइट विट्रोल क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। ब्लू विट्रोल का होता है कॉपर सल्फेट होता है। इसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखना। सिलिका जेल होती है SiO2। हैवी वाटर D2O होता है, डिटोरियम ऑक्साइड है ना, याद करो। यूरिया होता है NH2CONH2। ओके। When pure oil water boil the bubble are rise due to the effect of composite panel of, जो ये बबल्स बबल्स उठते हैं वो क्या होते हैं, जब भी हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो बबल्स जो उठते हैं वो, ये बबल्स किसके होते हैं? एयर नहीं भैया, हाइड्रोजन नहीं, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, ये भी गलत। वाटर वेपर बिल्कुल सही बात है। जब हम पानी को उबालते तो ये जो हम लोगों के बबल्स बनते हैं वो पानी के होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे ना। इसमें क्या है, उतनी मतलब पानी बस ऑक्सीजन, पानी जो है लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा है, ये हो रहा है गैसेस फॉर्म में बनता जा रहा है बस, और कुछ तो है ना। अब बात हमने क्या भी बताया था, अगर हम लोगों की एयर वाटर अलग कर दे, मतलब कि जो हीट है वो अगर हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन को अलग कर दे, तब तो प्लांट की जरूरत ही ना पड़े हम लोगों को। बस प्लांट की जरूरत पड़े कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, है ना। ऑक्सीजन तो हम लोग मिलती ही रहेगी, फिर वहीं से हम लोग हीट कर करके ऑक्सीजन अपने घर में बनाते रहेंगे। तो इतना सिंपल प्रोसेस तो नहीं होगा ना। इवापोरेशन, अब देखो इवापोरेशन दो फिनोमेना होते हैं, एक बॉइलिंग होता है और एक इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन, सब पेंट को थिकन कर लेते हैं और ये ब्लू कलर लेते हैं अपना फेवरेट वाला। इवेपोरेशन, देखो ये क्या होता है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस क्यों है, क्योंकि देखो अब इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बॉइलिंग जो है, इवेपोरेशन हम बता रहे थे, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। क्यों, क्योंकि जो ये इवेपोरेट होता पानी, ऐसा कभी देखा कि नदी में ऊपर ऊपर का पानी, नदी में पानी ऊपर ऊपर का ही तो भाप बन जाता है, कभी नीचे वाले पानी के ऊपर अफेक्ट ही नहीं आता। पर बॉइलिंग क्या होती है, पूरा पानी गर्म होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि कढ़ाई में पानी रखा, नीचे नीचे गर्म हो गया, ऊपर वाले कुछ कहते हैं नहीं, गर्म होगा तो ऊपर वाला पूरा गर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। ये एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। अब इवेपोरेशन को इफेक्ट करने के लिए 3 4 चीजें होती है। पहले होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा होता है एयर, एयर तेज होगी तो इवेपोरेशन तेज होगा। तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए, ओके। और भी कुछ, हाँ, एक होता है एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसी को भी ज्यादा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते हैं इवेपोरेशन ऑफ फ्रॉम द लिक्विड व्हिच टेक्स मोर रैपिडली। कब ज्यादा होगा, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर कम होगा नहीं, टेम्परेचर को ज्यादा होना चाहिए भाई, इवेपोरेट कराना है। ठंडी चीजों में पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं, या फिर गर्मियों में, ऑफकोर्स गर्मियों देखते तो ताल सब सूख जाते हैं, क्योंकि पानी भाप बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। टेम्परेचर लो होना चाहिए नहीं, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सरफेस एरिया कम कैसे होगा, एक बात है, अगर हम एक पतली पतली गिलास में पानी रख दें, वह जल्दी इवेपोरेट होगा, या फिर ऊपर एक थाल में फैला के पानी रख दें, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। बोथ बॉइलिंग एंड आज सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना नहीं है। बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिना नहीं, बोथ बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना नहीं, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये दोनों ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है। व्हाट इट अभी बनता है, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना, और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, समझाया अभी हमने। व्हाट इट, अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल। रिलीजिंग टेंडेंसी क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा तो रिलीजिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा कौन है, जिंक। देख लो भैया, सबसे पहले आता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम बेरियम ना याद करो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन। अब जो जिंक सबसे पहले आ रहा, कॉपर अभी आया नहीं, कॉपर बहुत नीचे है, और एजी तो बहुत नीचे है, तो सब यही ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। गॉट इट, कॉपर जिंक नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, हाँ, तो सबसे ज्यादा यही होगा। टू प्रोटेक्ट स्टील आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आयरन को और स्टील को बचाने के लिए हम लोग एक थिन लेयर लगाते हैं जिंक की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, हम लोग लगाते हैं एल्यूमिनियम के लिए, ओके। अगला आता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाम होता है ब्लू लायन। अगला, अगली हम लोगों की, जो हम लोगों का वो होता है, क्यों होता है,
बोले गैल्वेनाइजेशन, सॉरी, गैल्वेनाइजेशन बोल रहे थे पर याद आ गई। ओके, आप बताओगे? नहीं, आप नहीं बताओगे, हम ही बता देंगे अभी उसको, है ना, अभी हमने बताया भी नहीं है कभी। एक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? तो जिंक आता है ऊपर, देन आयरन आता है, देन लीड आता है, देन कॉपर आता है। ठीक है, यही वाला हम लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर पहले नहीं आएगा जिंक लीड से। ठीक है, जिंक से पहले नहीं आ पाएगा, कॉपर जिंक से पहले नहीं आ पाएगा। दो ही को याद करो फिर भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग हट जाओगे, पर यह आयरन तो फिर से कॉपर से पहले आता ना, FeSO4 वाला याद है ना, Fe और कॉपर वाला, ZnSO4। दो रिएक्शन याद कर लो ना, ZnSO4 प्लस कॉपर, नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। सेम ऐसी है, FeSO4 प्लस कॉपर, नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ताकतवर ही नहीं। सिनेबार इज एन ओर, और सिनेबार मरकरी का ओर होता है। ओके, सभी को और हमने अभी हमने आपको शायद में लिखे नहीं लिखे, चलो हम उसको अभी टेलीग्राम पे लिंक पे भेज देंगे। ओके, है ना, बहुत सारे और होते हैं, हम सभी के और भेज देंगे। अच्छा, सो अब देखो भैया, एलॉय बहुत पूछे आते हैं, तो एलॉय किस चीज़ से बने होते हैं वो बता देते हैं। तो इसने पूछा है स्टील जो होता है, स्टील या फिर फ्यूज, ये किससे बने होता है? कार्बन, आयरन और निकल से। अब देखो ये चीज याद करने वाली है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू लर्न इट, है ना, ज्यादा बार लिखोगे याद हो जाएगी। तो स्टील या फिर फ्यूज किससे बना होता है? कार्बन, निकल से और आयरन से। स्टेनलेस स्टील हमारी क्रोमियम से बनी होती है, उसमें हमारी क्या होती है? आयरन भी होता है और निकल भी होता है। सोल्डर जो होता है वो हम लोगों का बना होता है किससे? हम लोगों का बना होता है लीड और एसन, एसन का मतलब टिन से, है ना। ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन से। ब्रास बना होता है कॉपर जिंक से। गन मेटल आप याद कर सकते हो, कॉपर जिंक और टिन से, है ना। जर्मन सिल्वर जो इंपॉर्टेंट है सीरियस वालों के लिए, वो है कॉपर जिंक और निकल से। नाइक्रोम याद कर सकते हो, नाइक्रोम में नाइक्रोम होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। देखो आप कह रहे हो ये जो Fe है ये आयरन है, ये आयरन है, तो Cr जो है ये क्रोमियम है, और ये Pb जो है, ये Pb ये लेड है, और ये Sn जो है ये टीन है। ठीक है, सिंबल ही पूछ देता है। तो मैग्नीशियम किससे बना था? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम ये तो याद कर सकते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ओके, ये नहीं पूछा पर सीडीएस में पूछ सकता है, ये बाकी के भी इतने नहीं इंपॉर्टेंट। तो सोल्डर किससे बना होता है हम लोगों का? सोल्डर हम लोगों का बना होता था पीबी और एसन से। ठीक है, आप ऐसे मतलब इसका कॉम्बिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है, पीबी और एसन से। ये जो सीयू और एसन होता है, ये किससे बना था? ब्रॉन्ज। ये सीयू और जिंक क्या होता है? ये ब्रास होता है। ये क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है, तो यही पूछा उसने, ब्रॉन्ज। सही। जेडनी जिंक और मैग्नीशियम से क्या बना होता? जिंक और मैग्नीशियम से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। गॉट इट? कॉपर और इससे। ठीक है, तो मतलब देख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। देखो भैया, केमिकल चेंज क्या होता है? जिसे दोबारा वैसा ही ना बना पाए, इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसे मान लो हमने लोटे को तोड़ा, गिलास बना दिया, गिलास को तोड़ के फिर से लोटा बना देंगे, है ना। कहते हैं ना, सुराही को लोटा बना दे, एक थप्पड़ में सुराही को लोटा बना दिया। ताकत दिखा रहे हैं पर सुराही को फिर से लोटा बना सकते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, जिसे रिवर्सिबल है, जिसे दोबारा वही बना पाओ। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ती को तोड़ दिया, अब पत्ती को दोबारा चिपका थोड़े ना दोगे भैया, चिपका पाओगे? नहीं चिपकाओगे ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। ऐसे देखो कौन सा केमिकल चेंज है? डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, भैया शुगर पानी में डिजॉल्व कर दी, अब पानी को इवापोरेट करा दो, शुगर फिर से बन गई, तो ये तो हमारा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गई, पानी को फिर से हम सॉलिडिफिकेशन कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, हो जाएगा फिर से। क्रिस्टलाइजेशन, तोड़ी किसी चीज को, क्रिस्टल में तोड़ दिया, अब उसको फिर से हम अगर ज्वाइन कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो है ना कि शक्कर को तोड़ दो तो उसको एक बड़ा सा फिर से पहाड़ नहीं बना पा सकते, बिल्कुल बना सकते, जलाओ बना दो उसका, और फिर से उसको सॉलिड कर दो, हो गया ना, बड़ा सा एक पहाड़ टाइप का बन गया उसका। और मिल्क टर्निंग इनटू सोर, ये बात सही है। अगर मट्ठा बन गया या फिर खट्टा हो गया मिल्क, उसे दोबारा मिल्क नहीं बना पाओगे। अगर ये हो जाता ना, तो मम्मी की गालियां नहीं सुनते आज तक हम। हमने बहुत बार क्या किया, मम्मी ने दूध रखने दिया फ्रिज में, हम बाहर रख के ही आ जाते हैं, वो दूध फिर खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है। कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है? लैक्टो बैसिलस आ जाता है बैक्टीरिया। गॉट इट? समझ गए? तो भैया फिलहाल अभी तो इतनी चीजें थी, और आई होप कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर पाए हूँ आपके। आई नो कि हमने रिएक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं कराई हैं,
केमिस्ट्री में, बट हमने वो चीज़ें कराई हैं कि जो डायरेक्ट हिटिंग है, जो मोस्ट प्रोबेबल हैं और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव हैं। क्योंकि देखो नई चीज़ करना इस वक़्त इज़ समथिंग लाइक कि आप एक वो गेम खेल रहे हो, उस घोड़े पे दाँव खेल रहे हो जो कि हारने और जीतने के लिए उससे मतलब ही नहीं है, वो बस दौड़ेगा। हाँ, रिपिटेटिव चीज़ करने के लिए करना मतलब आप एक ऐसे घोड़े पे दाँव खेल रहे हो जो कि जीतेगा। पक्का जीतेगा। अब ये नहीं पता ज़्यादा जीतेगा या फिर कम जीतेगा, पर जीतेगा ज़रूर। भी देख रहे होगे कि चीज़ें पूछी जा रही हैं, वही चीज़ हम कराए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी मेहनत थोड़ी-सी पसंद आई होगी। काफ़ी लंबा हो गया है। पार्ट 1 से लेकर अगर इस पार्ट को देखो तो तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं और हम भी जा रहे हैं कुछ खाना-पीना खा लें और है ना? तो चलो भैया चलते हैं। उपवास के बाद मिलते हैं अब आपसे और काफ़ी लोगों ने जो भी क्वेरी वगैरह हैं उनको भी रिज़ॉल्व करेंगे कोई, और अगर आपको चाहते हैं कोई और वीडियो भी चाहिए आपको इन दिनों में तो देंगे आपको वो भी वीडियो, बट आई डोंट नो कि ये वीडियो कब अपलोड होगा। सबसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी इज कि हम ये बता नहीं सकते वीडियो कब अपलोड होगा, बिकॉज आई एम समवेयर जहाँ पे हमारे पास डाटा बिल्कुल नहीं है। अपलोड करने के लिए हमारे यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, इथरनेट पोर्ट नहीं है। इथरनेट पोर्ट का मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, वाईफाई या फिर राउटर वगैरह नहीं लगा रखे हैं हम। तो मोबाइल्स में ही जो डाटा मिलता है वही डाटा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके चलो फिर भैया एक इम्पॉर्टेंट बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट ये है कि डू शेयर दी वीडियो, डू कमेंट, जो भी आपको कुछ भी लगा हो कि ये गलत है, ये सही है, ये आपने अच्छा किया, ये नहीं अच्छा किया, जो भी लगा हो आपको, डू लाइक देन डू कमेंट ऑन द वीडियो। ओके और शेयर कर दो। इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। अगर आप करोगे देन हम और भी चीजें लाएंगे आपके लिए। ओके चलो पढ़ाई करो और रिवीजन कर लो इस टाइम आपको चाहिए हुआ था। ओके एंड यू आर गुड टू गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।